दोस्तों, इस वक्त जहां सारी दुनिया पैलेस्टाइन और गाजा की वार के बारे में बातें कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन और रशिया की वॉर के बारे में भी बहुत बातें की जा रही हैं। अमेरिका और दूसरी पावरफुल कंट्रीज अब ट्राई कर रही हैं कि इस वार को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। अमेरिका और एशियन कंट्रीज ने यूक्रेन से ये कहा है कि वो रशिया से बात करके इस जंग को खत्म करे। इस ट्विस्ट का सबसे बड़ा कारण है टाइम मैगजीन। अब सोच रहे होंगे कि वो कैसे। दोस्तों, टाइम मैगजीन ने 2022 में यूक्रेन के प्रेसिडेंट को पर्सन ऑफ द ईयर नॉमिनेट किया था और अब टाइम मैगजीन ने ये कहा है कि यूक्रेन का प्रेसिडेंट इस वॉर में बिल्कुल अकेला हो गया है। इस मैगजीन के आर्टिकल में ये लिखा है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि उसे अमेरिका के प्रेसिडेंट ने धोखा दिया है। आज की वीडियो में स्पेशल ये है कि हम आपको वॉर में अमेरिका और नाटो के फेल होने के कारण बताएंगे। दूसरा ये कि इतना ज्यादा मीडिया प्रोपोगंडा हुआ और फिर भी रशिया इतना पावरफुल कैसे है कि सारे नाटो कंट्रीज मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। और जैसा आप जानते हैं कि ये 21st सेंचुरी है और दुनिया अमेरिका की सुपर मार्सी से निकलकर मल्टीपोलराइज्ड वर्ल्ड बनने जा रही है। और दोस्तों, ये कब होगा और कैसे होगा, हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, स्किप किए बिना वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 24 फरवरी 2022 को एक ऐसा दिन था, एक ऐसी सुबह थी कि जब रशिया ने बहुत से फौजी और बहुत से टैंक्स तीनों साइड से अटैक करके यूक्रेन में भेजे। और उनका इसके पीछे का कारण सिर्फ ये था कि यूक्रेन के कैपिटल पर अटैक करके उस पर जल्द से जल्द कब्जा किया जाए। दूसरी तरफ यूक्रेन ने वेस्ट से मिलने वाले वेपन्स की हेल्प से खुद को डिफेंड किया है। दोस्तों, आज इस इंसिडेंट को 1.5 साल हो चुका है और इस 1.5 साल में अमेरिका और एशियन कंट्रीज कई मिलियंस डॉलर्स के वेपन्स यूक्रेन को प्रोवाइड कर चुके हैं। वेस्टर्न मीडिया भी सबको ये बता रहा है कि यूक्रेन इस वार को जीत रहा है, रशिया की इकोनॉमी डाउन जा रही है। लेकिन दोस्तों, ये सब बातें हैं जिनका रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है। सबसे पहले कि वेस्टर्न मीडिया का ये क्लेम कि सैंक्शंस के बाद रशियन इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि दोस्तों, ऐसी बहुत सी कंट्रीज है जिन्होंने रशिया के अगेंस्ट वेस्टर्न सैंक्शंस को एक्सेप्ट नहीं किया है। यहाँ तक कि वर्ल्ड के बिगेस्ट कंट्रीज जिनमें अमेरिका, चाइना, सऊदी अरेबिया, इंडिया और तुर्की वगैरह ने भी इन सैंक्शंस को रिजेक्ट कर दिया है। इसका कारण ये है कि रशिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जी सप्लायर है। दोस्तों, रशिया में सबसे बड़ा नेचुरल गैस, कोल और ऑयल के रिजर्व्स मौजूद हैं। इसीलिए रशिया के साथ वॉर करना आसान काम नहीं है और ये एक बहुत ही बड़ी बात होगी। दोस्तों, रशिया और यूक्रेन की वॉर से पहले इंडिया 3% क्रूड ऑयल रशिया से लिया करता था। लेकिन आज रशिया इतना ऊपर चला गया है कि रशिया का 40% क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट होकर इंडिया जाता है। इसके साथ साथ रशिया का चाइना के साथ कनेक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। चाइना ने रशिया की हेल्प के लिए बॉर्डर के साथ रशियन एरियाज में नेचुरल रिसोर्सेज एक्सपोर्ट करने के लिए रशिया को लेबर्स देने का भी फैसला किया है। लेकिन रशिया का कहना है कि वो भी चाइना को हाफ प्राइस पर गैस और ऑयल सप्लाई करेगा। इसी तरह दोस्तों, अमेरिका वो कंट्री है जो रशिया पर सैंक्शंस लगाने में सबसे आगे थी। उसके एक न्यूज़पेपर द न्यूयॉर्क टाइम्स के अकॉर्डिंग अमेरिकन कंपनीज ने कहा कि उन्होंने 2022 और 2023 तक रशिया से न्यूक्लियर एजेंसी खरीदने के लिए रशिया को $1 बिलियन की पेमेंट की है। इसी तरह जब वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया पर सैंक्शंस लगाए तो रशिया ने इन कंट्रीज को इग्नोर करते हुए अपना सारा ट्रेड नॉन वेस्टर्न कंट्रीज के साथ शिफ्ट कर लिया। सेंट्रल एशियन कंट्रीज जिनमें किर्गिस्तान, आर्मेनिया और जॉर्जिया, ये सब एज मिडल मैन काम कर रहे हैं। ये कंट्रीज अपना ज्यादातर माल यूरोप से इंपोर्ट करती हैं और रशिया इन कंट्रीज से वो यूरोपियन माल खरीद लेता है। दोस्तों, लोगों का कहना है कि जर्मनी और फ्रांस अभी भी इन स्मॉल कंट्रीज के थ्रू रशिया के साथ सीक्रेट ट्रेडिंग कर रहे हैं। इसीलिए रशियन रबल भी अपने प्री वॉर वाले लेवल्स तक पहुंच चुका है। दोस्तों, रशिया पर दूसरी कंट्रीज ने सैंक्शंस लगाए तो रशिया की करेंसी रशियन रबल कोलैप्स कर गई। इस पर रशिया की गवर्नमेंट ने करेंसी को बाय करना बैन कर दिया और कुछ बड़ी कंपनीज को कहा कि वो अपने प्रॉफिट का 80% रशियन रबल में रखें। यही वजह है कि रशियन रबल दुनिया के सबसे हाई लेवल पर पहुंच चुका है। दोस्तों, यूक्रेन रशिया वार अब एक बात पर ही डिपेंड करता है कि इनमें से कौन ज्यादा देर तक टिक पाएगा। इसके अलावा दोनों कंट्रीज इस वार को खत्म करने की कोशिश नहीं कर रही। दोस्तों, अमेरिका और दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन को वेपन्स तो सप्लाई कर रही हैं, लेकिन यूक्रेन के फौजी इतने एक्सपर्ट्स नहीं है कि वो इन वेपन्स को सही से इस्तेमाल कर पाए। लेकिन फिर भी यूक्रेन एक बहुत ही पावरफुल कंट्री है और वो हार नहीं मान रहे। अब आगे क्या होने जा रहा है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।